Hello, friends. Welcome to my channel Health, Wealth, and Happiness with Ajay. Please subscribe to my channel as it will give you insight and tips about financial management. तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। वो है, अगर हमें 2026 में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला रूल हमें ये अप्लाई करना है कि जो भी हम कमा रहे हैं उसका 60%, 20% एंड 20%, 60-20-20। 60 मीन 60 जो हमारी ज़रूरतें हैं उनके लिए, 20% जो हमारी वांट्स हैं, लाइक हमें घूमने जाना है, पिक्चर देखना है, बाहर खाना खाना है, और 20% हमारी सेविंग में जाना चाहिए हमेशा स्टार्टिंग से। तो इसके बाद क्या करना है, हमें कोशिश करना है, अगर हमारा कोई कर्जा चल रहा है, कोई पर्सनल लोन चल रहा है या किसी भी तरह का कोई कर्जा है, तो वो कैसे हम उसको निपटाएं। पहले उसको धीरे धीरे हम कम कर दें या खत्म कर दें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज, फर्स्ट हमें डेट हटाना है। सेकेंड पॉइंट हमारा हो जाता है कि हमें एक इमरजेंसी फंड जरूर बिल्ड करना है। दैट कैन बी फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स। आजकल आपको पता है स्थिति बाजार की अच्छी नहीं है, जॉब जा रही है, मार्केट में बिजनेस उतना नहीं है, तो हमारे पास डिपेंडिंग ऑन आप कितना बचत कर सकते हैं, 6 से 12 महीने का हमें इमरजेंसी फंड जरूर ही बनाना है। और हमें इनकम को बढ़ाना है। हमें एक बात ध्यान रखना है कि हमारी जो इनकम है वो हमेशा हमारे खर्चों से ज्यादा हो, तभी तो हम बचत कर पाएंगे, नहीं अदरवाइज हम बचत ही नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अपने गोल्स को डिफाइन करना है। आपको पैसा कितना चाहिए, कितना जोड़ना है, दूसरा कितने टाइम पे जोड़ना है, कितना जोड़ना है, कितने टाइम पे जोड़ना है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें गोल्स क्या हो सकते हैं, हमारे हमारे गोल्स हो सकते हैं कि हम फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, हम चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए कुछ चाहते हो, हम नॉर्मल ऐसी ही फ्रीडम चाहते हो कि यार हमें काम ना करना पड़े, या हमें होम माइंड के लिए जरूरत हो, या हमें ट्रैवल करना है, दुनिया भर हमें देखनी है, पूरी दुनिया को देखना है, तो वो हमारे गोल्स हो सकते हैं। अब टाइम होराइजन हमें डिपेंड करता है, आपका 2 साल है, 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, इट डिपेंड्स। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें मिनिमम 5+ ईयर्स के लिए सोचना पड़ेगा। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हमें फटाफट अमीर बना सकता है, ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए। अब इन्वेस्टमेंट जर्नी हमने स्टार्ट कैसे करनी है। स्टार्ट हमने ऐसे करनी है कि हमें एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, क्लियर कट गोल। हम इन्वेस्ट कर कहां सकते हैं ये हमें देखना पड़ेगा कि हम नंबर 1 हम स्टॉक्स खरीद सकते हैं, नंबर 2 हम म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, नंबर 3 हम कोई लैंड खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट है वो भी, नंबर 4 हम कोई अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, हम कोई कमोडिटीज खरीद सकते हैं, या हम गोल्ड खरीद सकते हैं। अब हम सारे हेड्स बनाएं, ये सारे हेड्स बना के, और एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कभी भी, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है स्टॉक मार्केट में। यू हैव टू बाय स्टॉक्स जो कि वैल्यूएशन पे बिल्कुल सही हो, जो स्टॉक्स में प्रॉफिट आता हो, जो कंपनी प्रॉफिट डिलीवर कर रही हैं, हमें उनमें इन्वेस्ट करना है। और स्टॉप ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा हमें ओवर थिंक नहीं करना है कि यार ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा ना हो, वैसा ना हो, बिल्कुल नहीं। यू जस्ट स्टार्ट, बिना डरे आपको स्टार्ट करना है इस चीज को। और यह बात ध्यान रखनी है कि हमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। जो भी हम कर रहे हैं, एक चीज में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको डाइवर्सिफाई करके रखना है, जिससे कि हमारा जो, मान लो अगर हमें कोई ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी होती है तो वो उससे निगेट हो जाए। कोई चीज कभी नीचे रहती है, कोई ऊपर रहती है, उस हिसाब से। अब कहेंगे आप प्रॉपर्टी लैंड में कैसे इन्वेस्ट करूं, मेरे पैसा नहीं है, तो आप रीट्स के थ्रू कर सकते हैं। रीट्स एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, आप उसके बारे में गूगल करिएगा, उसमें आपको 8 से 10%, 7% की यील्ड आ जाती है, और आप उससे 5,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। गोल्ड भी, आप गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ्स खरीद सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, बट हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब
हमने क्या किया, अब एक अकाउंट खोल लें। अकाउंट खोला, किसमें? डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं हम, ठीक है। डीमैट अकाउंट में अब आपको क्या करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है, हमें ऑटोमेट करनी है चीजें। जैसे कि डीमैट अकाउंट से हमारा एक सेविंग अकाउंट लिंक हो जाएगा, उससे जैसे ही आपका पैसा आया, जैसे ही आपकी तनख्वाह आई, वो फटाफट जो है 20% जो हमने अपना रूल बनाया, थंब रूल, उस हिसाब से वो पैसा उधर चला जाए और इन्वेस्ट हो जाए। एसआईपी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप एफडी करिए, हमारा गोल आगे बढ़ना है, बस दैट्स इट। तो सबसे पहले हमें यही करना पड़ेगा कि फर्स्ट थिंग 60-20-20 का रूल अपनाना पड़ेगा, गोल्स को डिफाइन करना पड़ेगा, टाइम होराइजन डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे अगर कोई लोन्स है, हमें कोशिश करनी है कि लोन्स हम चुका दें, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उसको हम स्ट्रिक्टली विद डिसिप्लिन फॉलो करें। ये नहीं हो कि हम ये सोचें कि यार इस महीने कर लेते हैं, अगले महीने नहीं करेंगे। डिसिप्लिन नहीं होगा तो वेल्थ नहीं बनेगी, दैट्स फॉर श्योर। इफ यू हैव टू क्रिएट वेल्थ, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। इस रूल को आप अपना के चलिए, और मैं आपके साथ हूं। मैं 100% आपको गारंटी कर सकता हूं, आप अगर विद डिसिप्लिन दिस 60-20-20 रूल को 2026 मई का महीना है, इससे स्टार्ट करेंगे, तो यू विल बी एबल टू बिल्ड ग्रेट वेल्थ। I assure you of that. Maybe in crores, maybe in lakhs, but definitely you will achieve something in your life. और जो अभी हमारी स्थिति है उससे तो हमारी बेटर होगी। और ये सारी चीजें मैं किस लिए डिस्कस करता हूं आपके साथ? आई एम नॉट अ वेल्थ वर्शिपर, बट मैंने ऐसा देखा है कि लोगों को जब जरूरत होती है पैसे की, कोई बीमार है, बच्चा स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं है, हॉस्पिटल में देने के लिए पैसे नहीं, और वो सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, मेरी ऑडियंस है, यू आर जस्ट लाइक माई फ्रेंड, तो आपके लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन ना आए जिसकी वजह से आपको अपने आप शर्मिंदा होना पड़े या समाज में शर्मिंदा होना पड़े। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग, स्टार्ट अर्ली। आप अगर 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, 26 साल के हैं, 28 साल के हैं, ईयर्स जो आपकी एज है, दैट डज नॉट मैटर। वेदर यू आर 50 years old, इट डजंट मैटर। इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो आई एम विद यू, सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ making ourselves wealthier. If we are wealthier, we will be healthy also, because हम अपने खर्चों को अपने को डॉक्टर को दिखा सकते हैं, हम अपनी जांचें करवा सकते हैं, जो भी हमारी होती हैं, जैसे डॉक्टर लाल पैथलैब पे जो भी हमारे जो टेस्ट होते हैं वो सब करवा सकते हैं। अगर पैसे नहीं है तो कैसे करवाएंगे? सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, and together we'll achieve our financial goals and be happy in our lives. Thank you.